हेलो दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने वाले हैं उस देश में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। यहाँ के लोग मांस तो खाते हैं, लेकिन इस देश में एक भी जीव की हत्या नहीं की जाती और इस देश को कार्बन डाइऑक्साइड फ्री देश भी कहा जाता है। दोस्तों, हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा पड़ोसी देश भूटान है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भूटान दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड फ्री कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि भूटान जितना कार्बन डाइऑक्साइड जितना पैदा करता है उससे कई ज्यादा ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भूटान में काफी ज्यादा पॉल्यूशन है और हर साल 2.2 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, भूटान में बहुत ही ज्यादा हरे भरे जंगल होने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि इस देश के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, भूटान में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल भूटान के ज्यादातर रास्ते पहाड़ों में हैं, जिनमें की कई खतरनाक मोड़ हैं। इन सड़कों पर गायें, भैंसों और बाकी जानवर भी खुलेआम घूमते हैं। कभी कभी तो वो बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं। हालांकि बहुत से लोग बहुत धीरे धीरे गाड़ियां चलाते हैं और इसी वजह से इस देश में कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। हम आज के समय में देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर के लिए लोग किस हद तक नीचे गिर जाते हैं और ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है भूटान के राजा जिग्मे सिंघिए वांगचुक ने, क्योंकि इन्होंने 2005 में अपना राज खोलकर भूटान में डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट किया। उन्हें पता था भूटान में हर बार एक अच्छा राजा तो नहीं आ पाएगा, तो इसी से पता चलता है राजा जिग्मे सिंघिए वांगचुक को पावर की बिल्कुल भी लालच नहीं है। वो सिर्फ अपने देश का और लोगों का भला ही चाहते हैं। और दोस्तों, अब भूटान में एक लोकतंत्र भी है। इस देश में चुनाव भी होते हैं। भूटान देश की जीडीपी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन क्यों? क्योंकि भूटान सिर्फ जीडीपी को और आर्थिक विकास के तौर पर नहीं देखता है। दोस्तों, भूटान ने GNH यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इस नियम को पूरे देश में लागू किया है, जिसकी अवधारणा 1972 में की गई थी, जिसे कि 2008 में भूटान के संविधान का हिस्सा भी बना दिया गया है। दोस्तों, GNH का मकसद है नागरिकों के हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये सोच लेके चलता है भूटान। और दोस्तों, भूटान की ये सोच बुद्धिज्म की वजह से आई है। भूटान अपने इन्वेस्टमेंट पर काफी ज्यादा ध्यान देता है और इसी वजह से भूटान में हमेशा के लिए प्लास्टिक को बैन करने का फैसला लिया है। भूटान ने 1999 में पहला प्लास्टिक बैन लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बड़ा बदलाव नहीं आ सका। 2005 और 2009 में फिर से एक बार प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया, लेकिन कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से ये बैन भी फेल हो गया। आज के वक्त में भूटान अपने नागरिकों को प्लास्टिक की जगह पेपर कैरी बैग, हाथ से बने हुए बैग और जूट बैग इस्तेमाल करने के लिए जागरूक कर रहा है। भूटान में किसी भी जीव की हत्या करना गैर कानूनी माना जाता है। इसी वजह से इस देश में ज्यादा मात्रा में जानवरों को पाला जाता है। दोस्तों, भूटानी लोगों को किसी भी जानवर या पक्षी को मारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सभी जीव पर्यावरण के लिए कितने जरूरी हैं। भूटान के इस कानून पर बौद्ध शिक्षाओं का काफी प्रभाव है। हालांकि इस देश के लोग मांस खाते हैं, लेकिन उस मांस को बाहरी देशों से इंपोर्ट किया जाता है। हालांकि इस देश की सरकार सोच रही है कि मांसाहार पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाए। दोस्तों, भूटान एक ऐसा देश है जिससे कि दुनिया को बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये एक छोटा सा देश होकर भी कितना खुशहाल देश है। यहाँ एजुकेशन भी पूरी तरह से फ्री है। देश में बौद्ध धर्म होने की वजह से देश में अपराध भी ना के बराबर होते हैं। सभी लोग बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं। इस देश में महिलाओं को आज़ादी से जीने का अधिकार है। परिवार में भी महिलाएं ही मुखिया हैं। भूटान अपने कल्चर का भी काफी ज्यादातर सम्मान करता है। इस देश के लोग अपने राजा का बहुत ही सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।